You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइना में $2.2 बिलियन के अंडरग्राउंड बैंकिंग ऑपरेशंस पर क्रिप्टो यूज करके क्रैकडाउन। साउथ कोरिया की लीडिंग क्रिप्टो वेंचर ने 2023 में 29 इन्वेस्टमेंट्स के टोटल में $28.44 मिलियन एलोकेट किए। रॉबर्ट शिलर ने वार्निंग दी है कि रशियन एसेट्स से $300 बिलियन को इन्वेस्टिगेट करने के डॉलर सिस्टम के लिए कैटलिज्म हो सकता है। हांगकांग में स्टेबलकॉइन ओवरसाइट गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन पीरियड ओपन किया। इनक्यूबेटर प्रीसेल ने $7.5 मिलियन तक यूज किया है एज बॉन्क और डोजकॉइन रोलर कोस्टर्स पर चले। ग्रेस्केल्स ने एसएससी के साथ बिटकॉइन जीटीएफ फाइलिंग सबमिट की कैश रिडम्पशन मॉडल टॉप करने के लिए। अन इंडिया रेल का 1 मिलियन टोकन ट्रांसफर टू बाइडेंस रेज सस्पिशियस। लॉन्ग क्रिप्टो ट्रेडर्स ने देखे $190 मिलियन के लॉसेस एज बिटकॉइन retreats after a parent Mount.Gox repayments. Worldcoins ने माइनक्राफ्ट इंटीग्रेशंस लॉन्च किया आईडी वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए। थंडर टर्मिनल ने $192,000 एक्सप्लॉइट के बाद सिक्योरिटी क्लेम किया। हैकर ने डिस्प्यूट में रैंसम डिमांड किया। हैश्ड का रीसाइलेंट इन्वेस्टमेंट्स एडमिट्स क्रिप्टो विंटर। एसएससी रेगुलेटरी हर्डल्स ने ईटीएफ एफिशिएंसी को थ्रेट मिल रहा है। हैश साउथ कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो वेंचर इस साल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में 36.8 बिलियन वॉन इन्वेस्ट किया है। प्रोलॉन्ग्ड क्रिप्टो विंटर के चैलेंजेस के बावजूद हैश ने साल भर में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गेमिंग प्रोजेक्ट्स में नए इन्वेस्टमेंट्स के। इकोनॉवल्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टोटल में हैश ने 29 इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर्स में रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर ने वार्निंग दी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में रशियन एसेट्स के कन्फिस्केशंस से डॉलर्स डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स के स्टेबिलिटी पर जो इफेक्ट पड़ सकते हैं। शिलर के मुताबिक इस तरह का मूव एक कैटलिज्म कॉज कर सकता है जिससे डॉलर को रिजर्व करेंसी के रूप में यूज करने वाली कंट्रीज अपनी ट्रेजरीज को दूसरे करेंसीज में मूव ऑन कर सकते हैं। हांगकांग गवर्नमेंट ने स्टेबल कॉइन इशूअर्स को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करके ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप लिया है जिससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज्यादा सेफ और स्ट्रक्चर्ड बनेगा। यह मूव ग्लोबल ट्रेंड के साथ अलाइन होता है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में खासकर स्टेबल कॉइन्स को मैनेज करने में ओवरसाइट बढ़ा रही है। इन क्यूबेटर्स के प्रीसेल्स लाइव होने के बाद क्यूब की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो रही है। टोकन $0.007 से जंप करके $0.01925 तक पहुंच गया है जो इन्वेस्टर्स के लिए 175% रिटर्न्स रिप्रेजेंट करता है प्रोवाइडेड लॉन्च सक्सेसफुल हो रहा है वो रियलाइज कर पाए। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ईटीएफ रिसर्च एनालिस्ट जेम्स सेफार्ड के मुताबिक ग्रेस्केल ने एसएससी के साथ एक अमेंडमेंट S3 फिलिंग सबमिट की है जीबीटीसी को बिटकॉइन ईटीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कैश रिडेम्पशन मॉडल अडॉप्ट करने की कोशिश में। कांटे कैपिटल ने बाइनेंस को 5 लाख RNDR ट्रांसफर किए जो अराउंड $2.51 मिलियन के हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज को यह ट्रांसफर रीसेंट टाइम्स में दूसरा है। कांटे कैपिटल्स RNDR का 8th लार्जेस्ट होल्डर्स है जो इस मूव को सिग्निफिकेंट बनाता है। फ्यूचर्स मार्केट में हायर प्राइसेस पर बेट लगाने वाली ट्रेडर्स ने लिक्विडेशंस में $190 मिलियन से ज्यादा लूज किए जब बिटकॉइन 4% तक ड्रॉप हुआ। फिर वेडनेसडे मॉर्निंग आवर्स में रिकवर हुआ। इनमें से $45 मिलियन ऑलकॉइन ट्रैक फ्यूचर्स से आए। एक अनयूजुअल मूव में बिटकॉइन लिक्विडेशंस ने रिलेटिवली कम $36 मिलियन के लॉसेस अकाउंट किए। चाइना में जहां 2021 में सभी क्रिप्टो करेंसीज एक्टिविटीज बंद कर दी गई थी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती रहती है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक अंडरग्राउंड बैंकिंग ऑपरेशन को बोस्ट किया है जो $2.2 बिलियन का था जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कस्टमर्स को कंट्री की कैपिटल कंट्रोल्स बाईपास करने में हेल्प करता था।